इंडियन रेलवे भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय रेलवे सेवा है। इंडियन रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है, जो इस देश को एक बेहतरीन यातायात नेटवर्क प्रदान करती है। इंडियन रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जाल देश के कोने कोने तक फैला हुआ है और इस कारण देश के लोगों को और साथ ही पर्यटकों को कहीं भी अपनी यात्रा में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। इंडियन रेलवे लगभग 175 साल पुरानी सेवा है, जो कि आज भी यात्रा के लिए लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इंडियन रेलवे का लोकप्रिय होने के अनेकों कारण में से एक इसका बाकी के यातायात साधनों से सस्ता होना भी है। मगर क्या आपको मालूम है, भारतीय रेलवे के बारे में कई ऐसी दिलचस्प बातें हैं जिनके बारे में शायद ही ज्यादा लोगों को जानकारी हो। तो आइए आज हम जानते हैं भारतीय रेलवे के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम हो। भारत में इंडियन रेलवे की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे थी, जो सन 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल्स से लेकर चिंताड्राईपेट पुल तक चलती थी। इस ट्रेन के निर्माण का श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन को दिया जाता है। इस ट्रेन का उपयोग मुख्य रूप से ग्रेनाइट परिवहन के लिए किया जाता था। भारत में इंडियन रेलवे का सबसे पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित बोरी बंदर था। देश की पहली यात्री ट्रेन इसी स्टेशन से पुणे तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा बनाया गया था। इस स्टेशन को साल 1888 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। भारत देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन में स्थित है, जिसकी लंबाई 1366 मीटर है। देश की पहली यात्री ट्रेन सेवा 16 अप्रैल 1853 को शुरू की गई थी। यह ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 33 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्री सफर करते थे। साथ ही इस दिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया गया था। भारत में सबसे पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में इस इलेक्ट्रिक लाइन को नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक विस्तारित कर दिया गया था। मौजूदा समय में देश की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन का 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक परीक्षण किया गया है। इसके अलावा इस ट्रेन को औसतन 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलाया जाता है। इंडियन रेलवे में विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबे रूट पर चलने वाली ट्रेन है। यह ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच लगभग 4286 किलोमीटर का सफर तय करती है, जिसे पूरा करने में लगभग 82 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। यह यात्रा केवल भारत में सबसे लंबी नहीं है, बल्कि पूरे उपमहाद्वीप में सबसे लंबी है। मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से अलग अलग 7 मार्ग बनते हैं। इस स्टेशन में 10 प्लेटफॉर्म है। साथ ही यह जंक्शन भारत के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। प्रसिद्ध फेयरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना काम करने वाला लोकोमोटिव है, जो कि अभी भी उपयोग में है। सन 1855 में बने इस लोकोमोटिव को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नियमित सेवा में दुनिया के सबसे पुराने स्टीम लोकोमोटिव के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। मेट्टुपलायम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन देश की सबसे धीमी ट्रेन है, जो कि सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलती है। पहाड़ी इलाकों में चलने के कारण इस ट्रेन की रफ्तार इतनी धीमी है। यह ट्रेन 5 घंटे में सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी तय करती है। साल 1986 में इंडियन रेलवे ने नई दिल्ली में पहली बार कंप्यूटर द्वारा रिजर्वेशन करना शुरू किया। कंप्यूटर के इस्तेमाल से पहले भारतीय रेलवे पारंपरिक मैनुअल रजिस्ट्री सिस्टम का पालन करता था, जिसके कारण यात्रियों को टिकट लेने के लिए घंटों तक कतारों में खड़ा होना पड़ता था। स्क्रीन में जो आप नाम देख रहे हैं, यह भारत देश का सबसे लंबे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, जिसमें कुल 57 लेटर्स है और ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। और यहाँ के लोकल लोग इतना लंबा नाम न बोलते हुए सिर्फ चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम इस्तेमाल करते हैं। ओडिशा में स्थित इब स्टेशन देश के सबसे छोटे नाम वाला रेलवे स्टेशन है, जिसके नाम में सिर्फ 2 अक्षर हैं। इस लोकप्रिय स्टेशन ने अपना नाम इब नदी से प्राप्त किया है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। महाराजा एक्सप्रेस इंडियन रेलवे की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और साथ ही यह पूरे एशिया में भी सबसे ज्यादा महंगी है। 8 दिनों के दौरान महाराजा एक्सप्रेस अपने मेहमानों को भारत के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों में ले जाती है, जिनमें ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सिकरी और वाराणसी के स्नान घाट शामिल हैं। इंडियन रेलवे द्वारा चलाई गई अब तक की सबसे लंबी ट्रेन सुपर वासुकी है। इस ट्रेन की कुल लंबाई 3.5 किलोमीटर थी। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का घूम रेलवे स्टेशन भारत में मौजूद इंडियन रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है।
यह स्टेशन 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का निर्माण सन 1879 में शुरू हुआ था और 4 अप्रैल 1881 तक रेल ट्रैक घूम स्टेशन तक पहुंचा था। आज के समय में भले ही इंडियन रेलवे के काफी सारे ट्रेनों में हवाई जहाज जैसे शौचालय लगाए जाते हैं, लेकिन यह सेवा ट्रेनों में काफी समय बाद शुरू की गई। साल 1909 से पहले ट्रेनों में शौचालय की सुविधा नहीं होती थी। 2 जुलाई सन 1909 को एक भारतीय रेलवे यात्री ओखिल चंद्र सेन ने साहिबगंज मंडल कार्यालय पश्चिम बंगाल को एक पत्र लिखा और भारतीय रेलवे में शौचालय स्थापित करने का अनुरोध किया। इसके बाद ही ट्रेनों में शौचालय बनाने का फैसला लिया गया था। चिनाब पुल भारतीय रेलवे का एक स्टील और कंक्रीट आर्च ब्रिज है जो भारत के जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्काल और कौरी के बीच निर्माणाधीन है। पूरा होने पर यह पुल चिनाब नदी के ऊपर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ होगा और यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होगा। नवापुर देश का इकलौता ऐसा स्टेशन है जो 2 राज्यों के बीच बटा हुआ है। यह महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर बना हुआ है और दोनों में आधा आधा बटा हुआ है। यहाँ स्टेशन पर एक बेंच ऐसी भी है जिसका आधा भाग महाराष्ट्र और आधा भाग गुजरात में स्थित है। त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस भारत देश में इंडियन रेलवे की ऐसी इकलौती ट्रेन है जो बिना रुके लगभग 528 किलोमीटर का सफर तय करती है। यह ट्रेन राजस्थान के कोटा से लेकर गुजरात के वडोदरा तक का सफर बिना रुके पूरा कर सकती है। हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस देश की सबसे ज्यादा स्टॉपेज वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की यात्रा के दौरान कुल 115 स्टॉपेज पड़ते हैं। 4 जुलाई सन 1881 में पूर्वोत्तर रेलवे में पहली बार आधिकारिक तौर पर टॉय ट्रेन को चलाया गया था। इसे यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यह ट्रेन भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम तक जाती है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।